समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए कल्याण करें, मंगल करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य हो, परम ध्येय हो। जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं। कामनाएं कोई भी गलत नहीं है, कोई भी अच्छी नहीं है, परंतु जिस कामना से हम भगवत प्राप्ति करते हैं वह कामना हमें भगवान को प्राप्त करा देती है, और जिस कामना से हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं वह संसार की प्राप्ति करा देती है। कामना कोई भी करे, जिस प्रकार की चाहना आपको हो उस प्रकार की चाहना कामना करनी चाहिए। हमारी आपकी मनोवृत्ति, हमारी आपकी ऊर्जा उसी तरफ सक्रिय हो जाती है और प्रकृति में एक मैसेज देती है कि मेरी कामना यह है, और प्रकृति की कृपा से उस ऊर्जा के माध्यम से हमारी आपकी कामना पूर्ण होती है। तो भक्तों की कामना होती है भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम। जब तक भगवत प्रेम हृदय में ना हो जाए, जब तक परमात्मा के प्रति समर्पण शरणागति ना हो जाए, तब तक भक्तों का जीवन व्यर्थ होता है। मानव मात्र का जीवन व्यर्थ होता है यदि वह भगवान के सन्मुख नहीं है। भगवान से विमुख कोई भी है तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाता है, और यदि परमात्मा से सन्मुख है, परमात्मा की भक्ति में सतत तल्लीन है, परमात्मा की सेवा समझ करके वह क्रियात्मक कार्य कर रहा है, तो वह कर्मयोगी है, उसका जीवन सार्थक होगा। इसलिए भगवान की भक्ति यदि ब्राह्मण हो, ब्रह्मा ही क्यों ना हो, महान से महान व्यक्तित्व हो, भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। चाहे देवराज इंद्र हो, या इस अपने लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में कोई राजा महाराजा हो, अथवा बड़े बड़े विद्वान हो, यदि भगवान की भक्ति नहीं है, हृदय में प्रेम करुणा नहीं है, तो वह जीवन व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। केवल वह अहंकार में जी रहा है, उसका पतन निश्चित है। और यदि भगवान के चरणों में प्रीति है, चाहे वह भक्त किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका बड़ा मूल्य है। वह ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, और परमात्मा को वह अति प्रिय है, क्योंकि परमात्मा केवल प्रेम भक्ति देखता है, अपनापन देखता है, समर्पण शरणागति देखता है। ना वह धन बल कुल जात यह सब नहीं देखता है। ज्ञान विज्ञान से उतना मतलब नहीं है जितना प्रेम से। इसलिए प्रेम अलौकिक चीज है, अनूठी चीज है। तो हमारा आपका जीवन प्रेम युक्त होना चाहिए। तो भाई प्रेम किस भाव से करें, कैसे प्रेम करें? कोई मनोभाव हो या कोई जानकारी किसी प्रकार हो, कोई आचार्य के माध्यम से जब हम आप जान जाए तभी तो भगवान से प्रेम कर सकते। तो इसके लिए आचार्यों ने रस बताया है। कोई एक रस, कोई एक संबंध परमात्मा से जोड़ ले। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, माता पिता, इस प्रकार किसी भी प्रकार कोई एक संबंध होना ही चाहिए। भगवान की शरणागति में कोई एक संबंध हो जाए तो जिस प्रकार से हम जो भी संबंध रखेंगे, परमात्मा उसी संबंध का निर्वाह करता, उसे स्वीकार करता है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये स्तुति हम आप करते हैं, गाते हैं, बच्चे बच्चे से कहते हैं। परमात्मा को ही माता पिता भाई बंधु सर्वस्व जो जो चीज मान ले, परमात्मा उसी में राजी है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। इस प्रकार की भावना है कि भगवान हमारे माता हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं।
यहाँ तक कि भगवान को अपना शिष्य भी बनाना, यदि कोई ऐसे महापुरुष है जो भगवान को अपना शिष्य मानते हैं तो परमात्मा उसे भी स्वीकार करता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि भगवान आप मुझे यह बताएं कि परमात्मा से कौन सा संबंध जोड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जैसी तुम्हारी उदात्त भावना हो अथवा कोई आचार्य, गुरुजन, महात्मा, संत, कोई भक्त जिस मार्ग से तुम्हें जो संबंध बता दे उस संबंध से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ो, कोई एक भाव पकड़ लो, बस मूल यही है। गोस्वामी जी कहते हैं सहजता में कि देखो, सन्मुख आवत पथिक ज्यों दिए दाहिनो बाम, तई सोई होत सु आप को त्यों ही तुलसी राम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सामने आते हुए पथिक को आप दाएं बाएं जिस ओर देकर चलेंगे उसी प्रकार वह भी आपके दाएं बाएं हो जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री राम को भी जो जिस प्रकार भजता है, श्री राम भी उसे उसी प्रकार भजते हैं। परमात्मा का स्मरण, सुमिरन, संबंध, समर्पण, शरणागति, जिस भाव से जो भक्त करे परमात्मा सब में राजी है। लोक पक्ष में बड़ी दिक्कत है। लोक पक्ष में यदि माता को कोई पिता कह दे तो दोष हो जाएगा, वह स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि माँ माँ है, पिता पिता हैं, भाई भाई हैं, पति पति हैं। यदि किसी को कोई माँ बहन पति कह दे तो तब तो और अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे भगवान ही तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान से किसी एक प्रकार कोई एक संबंध जुड़ जाए, भक्तों की भावना जैसी होगी भगवान उसी रूप में बनने के लिए तैयार हो जाते। प्रहलाद की कामना हुई कि प्रभु खंभे से प्रकट हो जाए तो भगवान प्रकट हो गए। भक्तों की कामना होती है भगवान मूर्ति में प्रत्यक्ष है तो भगवान मूर्तिमान बने रहते। जैसी भावना होगी भगवान की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा सबको अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए, सारे रिश्ते संबंध को मानने के लिए तैयार हैं। केवल कमी हमारी आपकी है। गोस्वामी जी कहते हैं हम आप रास्ते में चलते हैं, कोई उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, देखते हैं जो जिधर हो गया किनारे से लोग निकल जाते हैं, कोई हट नहीं करता है। ऐसे ही भगवान से किसी प्रकार कोई हट नहीं करना है। कोई एक संबंध स्वीकार कर ले, प्रभु स्वीकार कर लेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारे अयोध्या के एक संत उमापति तिवारी जी हुए हैं। 3 कलश मंदिर तिवारी के वह संस्थापक, तिवारी मंदिर के संस्थापक थे। वह वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे, तो अपने आप को वह वशिष्ठ जी मानते थे। ऐसी उनकी धारणा थी, ऐसा उनका मनोभाव हमेशा बना रहता था और भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। अयोध्या धाम के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री कनक भवन है। उस कनक भवन में वह जाते थे तो अपने गले का हार, माला उतार करके भगवान को पहनाने के लिए देते थे और भगवान उसे पहनते थे। पुजारी पहनाता था। एक बार की बात है, एक दिन ऐसा हो गया कि पुजारियों के मन में भी मनोभाव हुआ कि महात्मा कैसा है, अपने गले का हार भगवान को पहनाता है, जबकि नियम तो यह है कि परमात्मा के को अर्पण किया हुआ कोई भी चीज प्रसाद हो जाता है, वह हम आप सब भक्तों के लिए स्वीकार है, ग्राह्य है, ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये महात्मा वशिष्ठ गोत्रीय मानते हैं ठीक है, संबंध तो ठीक है, लेकिन यह उचित नहीं है। और महात्माओं के मन में भी कुछ इस प्रकार की भावना जगी। स्वाभाविक है, कोई भी कह सकता है। पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा तो संबंध पक्का है,
महात्मा लोग, पुजारी सब कहने लगे कि क्या प्रमाण है कि पक्का है। तो उन्होंने कहा, देखो, रहस्य की बातों में प्रमाणित नहीं किया जाता है। हमारी ऐसी अंतरलीला है, प्रभु से ऐसा तदात्मकार हूँ मैं कि प्रभु मुझे अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और प्रभु को मैं शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ। बात बढ़ने लगी। उन्होंने पहले समझाया कि देखो, हठ ना करो, रहस्यमयी लीला, प्रेम की बात सबसे नहीं कही जाती है, क्यों हठ करते हो। लेकिन लोगों ने नहीं माना। बात बढ़ती गई तो किसी ने कहा कि भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप परीक्षण कर लें। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की इच्छा है परीक्षण करने की तो करें, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इतना मानता हूं कि प्रभु से मेरा संबंध, गुरु शिष्य का संबंध पक्का है। फिर कहा गया, नहीं नहीं, परीक्षण होना चाहिए। पंडित जी ने माला खरीद कर बिना पहने भगवान के लिए भेज दिया, पुजारी को दिया कि भगवान को पहना दो। लेकिन जैसे भगवान को पहनाने के लिए गया, माला टूट जाए, बार बार वह धागा टूट जाए, माला वापस हो जाए। पंडित जी ने कहा कि देख लिया, मैं परमात्मा ये है मैं मानता हूं, लेकिन परमात्मा को माधुर्य भाव में उपासना की दृष्टि से मैं इनको अपना शिष्य मानता हूं, इसलिए मैं इनको डांटता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, अपना मानता हूं। इनके प्रति मेरी वात्सल्य भावना है। फिर पंडित जी ने कहा कि लाओ माला, और नया माला फिर लेकर गले में धारण करके भेज दिया और परमात्मा उसे स्वीकार कर लिए। कनक बिहारी सरकार, कनक बिहारी सरकार स्वीकार कर लिए। लोगों ने देखा और पंडित जी भाव विभोर हो गए कि आज मुझे परीक्षा देना पड़ा। मेरे ये रहस्यमयी लीला को पूरे लोग में प्रदर्शन हो गया। यह प्रदर्शन के लिए नहीं था, यह उपासना उपासक ही जानता है। उपासना जितना छिपाया जाए उतने ही बहुमूल्य। जैसे मणि, माणिक, हीरे, मोती, सोना आदि गहने को हम आप छिपाकर, बहुमूल्य वस्तु को छिपाकर रखते हैं, ऐसी उपासना, भगवत संबंध, भगवान की भक्ति छिपाने की चीज है, तब इसका मूल्य बना रहता है। पंडित जी उसी समय भाव विभोर हो करके परमात्मा की शरणागति में अपने प्राण को ही समर्पित कर दिया। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं। भक्तमाल में तो बहुत ऐसे भक्त हैं भगवान जिनके सेवक बने हैं, उनका भोजन बनाते हैं। तो भक्तों की जैसी उदात्त भावना होगी, परमात्मा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उस साधक से गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आप चाहते हो आत्म कल्याण, तो परमात्मा से बिना विलंब किए अविलंब संबंध जोड़ लो, भगवान की भक्ति करो, सतत भक्ति करो, प्रभु स्मरण से चिंतन में मनन रहो, मनन करते रहो, सदा तल्लीन रहो। यदि जीवन में भगवान की भक्ति नहीं हुई, भगवान की शरणागति नहीं हुई, तो फिर जीवन व्यर्थ ही निकल जाएगा। लेकिन समाज में ऐसा प्रचलन है, लोगों की ऐसी मनोदशा है कि लोग कहते रहे भगवान का भजन, संबंध, शरणागति तो वृद्धावस्था का काम है, अभी तो संसार है, संसार में जीना चाहिए, संसार के कार्य हैं, गृहस्थी है, जीवन है, ठीक है। लेकिन जान जाएं, यह समझ लें कि भगवान की शरणागति के लिए कोई उम्र नहीं होता है। संसार के व्यवहार किसी चीज से भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा नहीं है, चाहे वह युवा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति कभी भी स्वीकार कर सकता है। इसमें कोई मुहूर्त विशेष की आवश्यकता, उम्र विशेष की, वर्ण विशेष की व्यवस्था नहीं है। भगवान की शरणागति ही सर्वोत्तम है। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल हो जाएंगे। जिस पर हो राम का अनुग्रह, उसे क्या करे नवग्रह। भगवान की शरणागति में विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य में शुभ शीघ्रम कहा गया है और अशुभ कार्य में विलंब करना चाहिए। इसलिए ऐसा ना करें कि नहीं नहीं बुढ़ापा में भजन करेंगे, ये सब होता नहीं है। यह शरीर, यह श्वास
कब थम जाए, कब रुक जाए, कोई नहीं जानता। धन, वैभव, परिवार, सब सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इतना तो सत्य है कि ये सारी चीज़ें विनाशी हैं, कभी भी यह छूट सकते हैं। और परमात्मा अविनाशी हैं, वह अविनाशी तत्व ही, पूर्ण तत्व ही, उनसे जुड़ने पर कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए भगवान की शरणागति हमारी परंपरा में है कि दीक्षा लेकर के यदि भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक संबंध बन जाता है। फिर भगवान की शरणागति में आनंद ही आनंद, आह्लाद ही आह्लाद है, पूर्णता ही पूर्णता है। इसलिए भगवान की शरणागति जब भाव बन जाए तभी भगवान से जुड़ जाए, शुभ ही शुभ होगा। भगवान नाम का सतत जप करें। भगवान नाम का जप इस कलिकाल के लिए सबसे बड़ा अमृत है, भवसागर से पार जाने के लिए दृढ़ नौका है। इसलिए राम नाम का सतत जप करें। भगवान नाम का आश्रय जीवन को दिव्य, पावन, पवित्र, शुद्ध बना देता है। व्यवहार में शुचिता आ जाती है, जीवन में पवित्रता आ जाती है, दोष बुराइयां दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान को अपना लें, परमात्मा को स्वीकार कर लें, परमात्मा की शरणागति बिना विलंब किए स्वीकार करें, एक संबंध बनाएं, राम नाम का आश्रय लें, भगवान नाम का सतत जप करें। गृह कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का धर्म पूर्वक, श्रद्धा, विश्वास से युक्त होकर, निष्ठा से, ईमानदारी, शुचिता से व्यवहार की कुशलता करते हुए सबसे मैत्री भाव का विस्तार करें, सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, भगवान नाम के परायण हो जाए, भगवान नाम का सतत जप करें, अपने सारे संबंधों को पवित्र बना करके रखें, सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखें, जीव मात्र के प्रति कृतज्ञ भाव, जड़ चेतन के प्रति प्रेम भाव, आदर भाव, कृतज्ञ भाव, सम्मान भाव रखें। कोई भी सृष्टि में त्याज्य नहीं है, सबको अपना माने, पराया कोई नहीं है। सब ही मान प्रद आप अमाने, सबका सम्मान करें, चाहे वह कोई भी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। अपनी तरफ से हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्वचन को दृष्टि न करें, सबके प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, परस्पर प्रेम हो, परस्पर देव भाव हो, अमृत भाव हो, प्रिय भाव हो, माधुर्य भाव हो। भाव राज बड़ा ही आनंद का है। जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही क्रिया होती है। इसलिए भाव राज को समझें। इसलिए आपस में सबका सब एक दूसरे का जब सम्मान करेंगे तो हमारा आपका जीवन और परम पावन हो जाएगा। यही सच्चा अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म का मतलब कृतज्ञ भाव से मैत्री भाव का विस्तार। नहीं तो मित्र भी बने रहते हैं, छल कपट भी मन में चलता है। ऐसी मित्रता अहिंसा नहीं है, वह हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म जो कहा गया है इस भाव में है कि कृतज्ञ भाव से पूर्ण समर्पण भाव, आपसी मैत्री का विस्तार हो, यही अहिंसा है। जीव मात्र के प्रति करुणा, दया, प्रेम हो, प्रेम ही सर्वोपरि है। इसलिए भगवान से प्रेम करें, भगवान से संबंध जोड़ें। भगवान सबको अपनाने के लिए राजी हैं, केवल हम आप सब अपने आप को राजी करें। परमात्मा से संबंध जोड़ करके जब भगवान की भक्ति करेंगे तब तो और ही आनंद आनंद हो जाएगा। जैसे हमारे आपके परिवार में कोई अपने संबंधी आते हैं, यदि बहन के यहाँ भाई जाता है तो बिना पूछे रोके ठोके वह सीधे बहन के पास पहुँच जाता है, घर चला जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। यह संबंध का लाभ है। और यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो वह घर नहीं जा सकता, दरवाजा पर रुकता, दरवाजे पर भी थोड़ी देर रुक सकता है, बहुत ज़्यादा लोग उससे बात नहीं करते हैं। तो संबंध का बड़ा मूल्य होता है। इसलिए भाव से भगवान से जुड़ जाए। संबंध यदि भगवान से बन गया, भगवान से यदि कोई एक अपनापन बन गया तो परमात्मा है। वह सब संबंध रिश्ते निर्वाह करते हैं और हमारा आपका सब निर्वाह करेंगे। परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।